हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैकर एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, मैं आनंद आप लोगों के बीच ला रहा हूँ करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की एक बेहतरीन क्लास। ये क्लास आप लोगों को डेली बेसिस पे मैं आनंद आपको क्रैकर एकेडमी के माध्यम से उपलब्ध करवाऊँगा। ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। ये उन मित्रों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी जो थोड़ा वीक स्टूडेंट है और जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में कंपटीशन की पढ़ाई स्टार्ट की है। बिगिनर के लिए रामबाण साबित होगी हमारी ये क्लास, और जो पहले से रनिंग में है उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में समय के महत्व को और अभी के एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हुए कंटेंट का अच्छा खासा ख्याल रखा गया है। इसमें आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट जीके को शामिल कर दिया गया है, जो कि आपको समय के महत्व को समझते हुए बिना वक्त गंवाए बेफुजूल बात किए बगैर 15 से 20 मिनट में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आज फर्स्ट क्लास था आप लोगों के बीच यूट्यूब पे, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन ज़रूरी था। चलिए अब बिना समय गंवाए बगैर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों के लिए छोटा सा मोटिवेशनल कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है ज़िंदगी, मेहनत से संवर जाती है ज़िंदगी, हर काम को तकदीर पर डाला नहीं जाता। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। आज है 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म जयंती। पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पर स्पेशल करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इम्पोर्टेंट जीके की क्लास की शुरुआत आप लोगों के बीच आज दिनांक 23/1/2022 से होने जा रही है। चलिए 23 जनवरी 2022। चलिए जानते हैं आज के कंटेंट में क्या क्या रहने वाला है। डेली करंट अफेयर्स विथ रिवीजन, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंटेंट, इम्पोर्टेंट जीके डोज, डेली स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स सेम डेट रिवीजन। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? दिनकर सिंह, मनोज पांडे, राजीव भट्ट, कमल जाधव। इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज पांडे जी। चलिए इससे रिलेटेड अब थोड़ा इम्पोर्टेंट कंटेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। यह जनरल जेपी मोहंती की जगह लेंगे। इन्होंने ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में भाग लिया था। चलिए अब थोड़ा भारतीय थल सेना के बारे में जान लेते हैं। इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। थल सेना उप प्रमुख अभी मनोज पांडे जी बने हैं। थल सेना की स्थापना दिवस जो है 15 जनवरी है। चलिए टॉप 5 सेनाओं के प्रमुख के बारे में जान लेते हैं। भारत के नए नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार जी बने हैं। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख वी.आर. चौधरी जी बने हैं। वायु सेना के नए उप प्रमुख संदीप सिंह बने हैं। भारतीय सेना ने दक्षिण भारत के लिए नया जनरल ऑफिसर कमांडिंग अरुण कुमार जी को नियुक्त किए हैं। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज मुकुंद नरवणे जी। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? नासा, इसरो, स्पेस एक्स, जाक्सा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। चलिए इससे रिलेटेड अब इम्पोर्टेंट कंटेंट थोड़ा जान लेते हैं। स्पेस एक्स के 49 स्टारलिंक उपग्रह फाल्कन 9 ने फ्लोरिडा के केनेडी से स्पेस सेंटर नासा के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भरी है। स्पेस एक्स
स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। स्पेस एक्स की स्थापना 6 मई 2002 को हुई। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। अध्यक्ष गविनी शॉर्टवेल हैं। संस्थापक सीईओ एलोन मस्क हैं। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिक ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसका राइट आंसर चीन हो गया। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंटेंट को देख लेते हैं। धरती पर ही चंद्रमा पर अध्ययन को और बेहतर करने के उद्देश्य से चीन ने एक कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। इससे पहले चीन कृत्रिम सूर्य का निर्माण भी कर चुका है। इस कृत्रिम चंद्रमा के माध्यम से वैज्ञानिक वहां के वातावरण की स्थितियों और पर्यावरण के हिसाब से नए उपकरणों की जांच और भविष्य के अभियानों को तैयारी कर सकेंगे। चलिए आज का चौथा क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 17वां, 18वां, 19वां, 20वां। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 17वां। चलिए इम्पोर्टेंट कंटेंट जान लेते हैं एनडीआरएफ से रिलेटेड। राष्ट्रीय आपदा प्रतिबल यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ ने 19 जनवरी 2022 को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। एनडीआरएफ की स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई थी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। महानिदेशक अतुल करवाल जी हैं। एनडीआरएफ का मोटो जो है आपका आपदा सेवा सदैव। चलिए आज का 5वां क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 का पुरस्कार किसने जीता? चलिए पहला ऑप्शन है स्टुअर्ट मेंडी, थॉमस टुचेल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रॉबर्ट लेवानडोव्स्की। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट लेवानडोव्स्की। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इससे रिलेटेड। रॉबर्ट लेवानडोव्स्की ने लगातार दूसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। आयोजन स्थल ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है। चलिए अन्य विजेताओं के नाम जान लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी रॉबर्ट लेवानडोव्स्की ने म्यूनिख पोलैंड। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस बार्सिलोना स्पेन। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर एडवर्ड मेंडी जो कि चेल्सी सेनेगल के हैं। फीफा प्लेयर ऑफ अवार्ड डेनमार्क की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और चिकित्सा कर्मचारी को मिल दिया गया। एक उत्कृष्ट कैरियर उपलब्धि के लिए फीफा विशेष पुरस्कार क्रिस्टिन सिंक्लेयर महिला, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुरुष को दिया गया है। चलिए आज का छठा क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज को शुरू किया है? दुबई, ज्यूरिख, बीजिंग, पेरिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जान लेते हैं। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से पहली बार यातायात के लिए खोल दिया है। इसका डिज़ाइन जो है जीरो गणितीय चिन्ह जैसा दिखता है। 300 मीटर लंबा है और 22 मीटर चौड़ा है यह ब्रिज। संयुक्त अरब अमीरात यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी अबू धाबी है। यूएई की करेंसी जो है यूएई दिरहम है। यूएई के राष्ट्रीय पति जी जो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं। यूएई के शहर में दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला
पहला अरब देश यूएई है। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में हुआ। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री जी मोदी को दिया गया। चलिए आज का 7वां क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका, भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। चलिए इससे रिलेटेड अब इम्पोर्टेंट कंटेंट जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है। यह छोटे उपग्रह विकास में एक अफ्रीकी नेता के रूप में दक्षिण अफ्रीका की स्थिति को और मजबूत करेगा। दूसरों देशों द्वारा लॉन्च किए गए टॉप 5 उपग्रह जानते हैं। अंगारा AS रॉकेट जो रूस ने लॉन्च किया। इनमारसेट 6F1 एक संचार उपग्रह जो है उसको जापान ने लॉन्च किया। किस देश ने संचार उपग्रह झोंगझिंग ID लॉन्च किया? ये आपका चाइना हो जाएगा। किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A को लॉन्च किया? इसका आपका फ्रांस हो जाएगा राइट आंसर। किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का परीक्षण किया है? इसका दक्षिण कोरिया हो जाएगा। किस प्रौद्योगिकी मंच ने जागरूक वोटर अभियान को शुरू किया? यह प्रश्न आपका आखिरी होगा, उसके बाद इसका रिवीजन। चलिए इसका पहला ऑप्शन है फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, गूगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्विटर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जान लेते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को वोट देने से पहले सही ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है। उद्देश्य इसका जो है, इस पहल की श्रृंखला का उद्देश्य मतदाताओं को वोट देने के लिए जागरूक करना है। चलिए ट्विटर के बारे में जान लेते हैं। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है। इसका CEO पराग अग्रवाल जी जो भारतवंशी हैं। चलिए आज वाले प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया? SpaceX। किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया? चाइना। 19 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 17वां। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? मनोज पांडे जी। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार रॉबर्ट लेवानडोव्स्की जी को मिला। किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? दुबई हो जाएगा। किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल को लॉन्च किया? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। किस प्रौद्योगिकी मंच ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया? इसका राइट आंसर ट्विटर हो जाएगा। चलिए आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आज का इम्पोर्टेंट GK डोज का, जो कि आपको कम समय में बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइडेस्पीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ। ये युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर विजयी हुआ था। चलिए अब दूसरा जान लेते हैं। कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में हुआ। अब ये किसके बीच हुआ ये जान लेते हैं। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने बहु युद्ध ना करने की कसम खाई। चलिए सिंध की लड़ाई के बारे में थोड़ा जानते हैं। सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ।
मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ जिसमें चौहान विजयी हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। चलिए, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। ये जो युद्ध है वो मोहम्मद लोदी और अफगानों को हराया। मोहम्मद लोदी ने अफगानों को हराया। चलिए, चौसा के युद्ध के बारे में जानते हैं। 1539 में लड़ा गया शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें कि शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया। चलिए, कन्नौज और जो जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है 1540 में हुआ। इसमें जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, जिसमें कि भारत छोड़ने पे हुमायूं मजबूर हो गया। चलिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ, अकबर और हेमू के बीच। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, अकबर और राणा प्रताप के बीच। इसमें राणा प्रताप की हार हुई। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हो गई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 समाप्त। मद्रास की संधि किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, जो कि मंगलोर की संधि से समाप्त हुई। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जो और निर्णित पे छूटा, यानी इसमें निर्णय नहीं उसका कौन हारा कौन जीता। चलिए नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुई। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच संधि से समाप्त हुई थी। चलिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1797 से 99, इसके बीच टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया। चिलियानवाला का युद्ध, जो कि 1849 में हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हो गई। भारत चीन सीमा युद्ध 1962 में चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा। भारत को अपनी सीमा में कुछ हिस्सा को छोड़ना पड़ा। भारत पाक युद्ध 1965, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। भारत पाक युद्ध 1971, इंदिरा गांधी जी के समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस पाकिस्तान की हार हुई, प्लस बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। कारगिल का युद्ध, यह अंतिम और लास्ट होगा। 1999, जम्मू एवं कश्मीर के दास और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच। चलिए, आज का डेली स्ट्रेटेजी के देखते हैं, जो इसी करेंट अफेयर सीरीज का एक हिस्सा है।
जो डेली उपलब्ध कराया जाएगा इसी करंट अफेयर के साथ। चलिए आज का पहला है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन का ताबूत साबित होगा, यह कथन लाला लाजपत राय जी के हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। फोटोग्राफी सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थाइसल्फेट, जिसका सूत्र Na2H2O3। चलिए, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष जी हैं। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली किस वर्ष लागू हुई? 1957। चलिए, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? पेडोकॉल। चलिए, अब नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर करंट अफेयर सेम डेट रिवीजन 23 दिसंबर 2021। चलिए इसको देख लेते हैं। पहला है, तमिल थाई वाजथू को किस राज्य का राज्य गीत घोषित किया गया है? तमिलनाडु हो जाएगा इसका। नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? DRDO। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन बने हैं? अरविंद कुमार हो जाएगा इसका। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल जो कि 2021 में दिया गया, किसे सम्मानित किया गया? सुनील गावस्कर जी को सम्मानित किया गया। 16 दिसंबर 2021 को किस देश के जोमोसूप को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया गया? हैती हो जाएगा। चलिए, लोकरंग उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ? जयपुर राजस्थान हो जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक 2021 में छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका केरल हो जाएगा। इंडियाज एनिशिएंट लेजेसी पुस्तक किसने लिखा? रेखा चौधरी जी हो जाएंगे इसका। चलिए, 10वां है और यही आखिरी होगा। भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दी है? 76,000 करोड़। चलिए, यदि आप लोगों को ये मेरा छोटा प्रयास बढ़िया लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आपके इन प्रयास से मुझे आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा करने का मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, मिलते हैं अब अगले क्लास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।